हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार पॉइंट टॉपिक है ये, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और जानते हैं गाइस, ये देखो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हम आपको एकदम आसान तरीके से बताएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप गारंटी ले रहा हूँ कि अगर लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे ना, तो आप कभी भी इस चीज़ को यार दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस एक बार आप यहाँ से पढ़ के जाइए, आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है गाइज ना। इसमें क्या है, एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया गया है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, न्यूरल चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कभी भी नहीं गलत करोगे, अगर आप आज अच्छे से समझ लोगे इस चीज़ को। तो देखिए होता क्या गाइज, ये जो दोनों लाइन है ना, ये जो दोनों लाइन है, ये क्या है, एक्सॉन्स है, ठीक, एक्सॉन्स है। तो आप एक्सॉन्स को देखे होंगे। देखिए एक्सॉन्स कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे 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 कुछ इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना। तो देखिए एक एग्जाम दूसरी एग्जाम से कनेक्टेड होता है, ठीक, क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक। अब देखिए इसको हमने मैग्नीफाइड किया है, इसको हमने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम ये बनाया है, ये दूसरा एग्जाम है, ये तीसरा एग्जाम है। तो देखिए एक्सॉन के जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे एक्सॉन के अंदर एक सेमी फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, तो एक्सॉन के अंदर क्या होता है, एक्सोप्लाज्म। तो एक्सॉन के अंदर भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन के बाहर भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए एक्सॉन के बाहर Na+ ज़्यादा होता है, यानी कि सोडियम प्लस बाहर ज़्यादा होता है, एक्सॉन के बाहर ज़्यादा होता है सोडियम प्लस। और एक्सॉन के अंदर क्या ज़्यादा होता है, K+ एंड कुछ निगेटिव चार्ज। तो आप गाइज आसानी से देख सकते हो यहाँ पे कि सोडियम प्लस की अमाउंट बाहर ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू K+ की अमाउंट से। तो इसके कारण गाइज क्या होता है, मेम्ब्रेन पे चार्ज डेवलप हो जाते हैं। अब क्योंकि सोडियम प्लस बाहर ज़्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और अंदर निगेटिव चार्ज। क्यों बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि बाहर Na+ ज़्यादा है, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए बाहर की मेम्ब्रेन पे, एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अंदर क्या हो जाएगा, अंदर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सॉन के बाहर कौन सा चार्ज ज़्यादा होता है। तो एक्सॉन के बाहर सोडियम प्लस चार्ज ज़्यादा होता है। एक्सॉन के अंदर कौन सा चार्ज ज़्यादा होता है, तो एक्सॉन के अंदर K+ ज़्यादा होता है। और सेकेंड थिंग कि एक्सॉन की जो आउटसाइड मेम्ब्रेन पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, तो एक्सॉन की आउटसाइड मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और एक्सॉन के अंदर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। रेस्ट पे क्या होता है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है और अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप रहता है। इसके ऊपर इम्पल्स आएगा, जैसे ही इसको इस एक्सॉन को इम्पल्स मिलेगा, जैसे ही इसको इम्पल्स मिल गया, यानी कि अब इसको काम करना शुरू किया, यानी कि इसका फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेस्ट स्टेज उसका हट जाएगा। जैसे ही इसको इम्पल्स मिलेगा उसकी रेस्टिंग स्टेज हट जाएगी। और क्या हो जाए, जैसे ही इम्पल्स इसको मिलेगा उसका जो चार्ज होता है जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी कि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज में बदल जाता है और अंदर का निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है। जैसे ही इम्पल्स मिलता है क्या होता है, चार्ज होता है वो रिवर्स हो जाता है अंदर बाहर का। अब गाइज सिंपली आपने सीख लिया, ठीक। अब आप ये तो जानते होंगे, इतना तो फिजिक्स आपको पता होगा कि जो है करंट कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखिए ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन था, जैसे ही इसको इम्पल्स मिला इसका चार्ज क्या हो गया, इसका चार्ज रिवर्स हो गया। मेम्ब्रेन वही है, बस इसको हमने आपको अलग करके दिखाया है कि इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन को, इस रेस्टिंग एक्सॉन मेम्ब्रेन को जैसे ही इम्पल्स मिला इसका चार्ज क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब देखिए आप इतना तो जानते होंगे गाइज, जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो अब क्या हुआ, इम्पल्स का ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक। इम्पल्स एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक जो है मैसेज या इम्पल्स को एक्साइट करेगा, पहुंचाएगा। इम्पल्स का ट्रांसमिशन अंदर क्या होगा,
पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। लेकिन बाहर कैसे होगा इम्पल्स का ट्रांसमिशन? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। जब एक्सॉन की मेम्ब्रेन कभी भी रेस्ट पे हो तो उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है और अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप रहता है। वो क्यों डेवलप रहता है वो इसके थ्रू मैंने आपको बताया है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे ये कंडीशन होती है, जैसे ही इस मेम्ब्रेन पे इम्पल्स आएगा तो ये इसका चार्ज जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो इसका चार्ज भाई इम्पल्स इस पे पहुंचा है इसलिए इसका चार्ज रिवर्स हो गया, लेकिन इसके आगे भी तो कोई एक्सॉन होगा। देखिए ढेर सारे एक्सॉन रहते हैं, इसके आगे जो एक्सॉन होगा वो तो अभी भी रेस्ट पे होगा ना, क्योंकि अभी उस पर क्या पहुंचा, अभी उस पर इम्पल्स नहीं पहुंचा है। तो नर इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होगा? ये पॉजिटिव से निगेटिव होगा। अंदर अंदर कहाँ नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। एंड बाहर कैसे होगा? बाहर कैसे होगा? बाहर इस तरफ होगा नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, ठीक। नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को गाइज इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। सेम इसी प्रकार से नर्व इम्पल्स का भी कंडक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक। तो यही था गाइज पूरा सिंपली जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो रेस्टिंग एक्सॉन मेम्ब्रेन रहता है उसके बाहर कौन सा चार्ज डेवलप रहता है, तो वो आप बताएंगे पॉजिटिव चार्ज। अंदर कौन सा चार्ज डेवलप रहता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन के, तो अंदर आप बताएंगे निगेटिव चार्ज। बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप रहता है, तो आप बताएंगे क्योंकि बाहर Na+ की अमाउंट ज़्यादा रहती है। अंदर अंदर क्यों निगेटिव चार्ज डेवलप रहता है? क्योंकि यार पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि बाहर जो है Na+ की अमाउंट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू K+, ठीक। एंड सम निगेटिव चार्ज। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे जैसे ही इम्पल्स आता है उसकी जो है चार्ज रिवर्स हो जाता है, यानी कि बाहर जो पॉजिटिव रहता है वो निगेटिव में चेंज हो जाता है और अंदर जो निगेटिव रहता है वो पॉजिटिव में चार्ज चेंज हो जाता है। तो इसके आगे जो एक्सॉन होगा इस पे इम्पल्स पहुंचा ना, तो इसके आगे जो एक्सॉन होगा वो तो अभी भी रेस्ट कंडीशन में होगा। मान लीजिए इस पे चार्ज इम्पल्स इस पे पहुंचा इम्पल्स, तो इसका चार्ज भाई रिवर्स होगा। इसका चार्ज तो सेम टू सेम ही होगा ना नेक्स्ट वाले का, इसका पॉजिटिव से निगेटिव। तो क्या होगा नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होगा पॉजिटिव से निगेटिव अंदर की तरफ एंड पॉजिटिव टू निगेटिव बाहर की तरफ इधर। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।